हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल नेट जीआरएफ IQ में। तो फ्रेंड्स, हमने कल रॉबर्ट नोजिक के 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और 50 क्वेश्चन हम आज कंप्लीट कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर के आपके 100 MCQ कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो हम शुरू कर लेते हैं। 51 क्वेश्चन देख लेते हैं। नोजिक का राजनीतिक दृष्टिकोण किस पर आधारित है? जो रॉबर्ट नोजिक का राजनीतिक दृष्टिकोण है वो किस पर आधारित है? तो जो उनका दृष्टिकोण है वो स्वतंत्रता पर आधारित है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 52वां क्वेश्चन देख लेते हैं। नोजिक के अनुसार मुक्त बाजार का सुनिश्चित करता है। नोजिक के अनुसार जो मुक्त बाजार का क्या सुनिश्चित करता है? तो यह स्वतंत्रता का विकल्प। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 53वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुभव मशीन का तर्क किस पर प्रहार करता है? जो अनुभव मशीन का जो तर्क है वो किस पर प्रहार करता है? तो उपयोगितावाद पर करता है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 54वां क्वेश्चन देख लेते हैं। नोजिक का कौन सा अधिकार सबसे बुनियादी है? रॉबर्ट नोजिक का कौन सा अधिकार है जो सबसे बुनियादी है? तो यह संपत्ति का अधिकार सबसे बुनियादी मानते हैं। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 55वां क्वेश्चन देख लेते हैं। नोजिक किस तरह के समाज के समर्थन करते हैं? जो रॉबर्ट नोजिक हैं वह किस प्रकार के समाज का समर्थन करते हैं? तो वह स्वतंत्रतावादी समाज का समर्थन करते हैं। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 56वां क्वेश्चन देख लेते हैं। नोजिक के अनुसार मुक्त समाज में कौन सी असमानताएं? नोजिक के अनुसार जो मुक्त समाज में असमानताएं हैं कौन सी? स्वैच्छिक विनिमय से। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 57वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा सिद्धांत राल्स के नोजिक से अलग करता है? कौन सा सिद्धांत है जो राल्स से नोजिक को अलग करता है? तो अधिकार सिद्धांत करता है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 58वां क्वेश्चन देख लेते हैं। नोजिक के अनुसार एनार्की का क्या अर्थ है? नोजिक के अनुसार जो एनार्की का अर्थ है वह क्या है? तो राज्य विहीनता। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 59वां क्वेश्चन देख लेते हैं। नोजिक समाज में क्या जरूरी मानते हैं? जो रॉबर्ट नोजिक हैं वो समाज में क्या जरूरी मानते हैं? तो वह स्वैच्छिक अनुबंध को जरूरी मानते हैं। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 60वां क्वेश्चन देख लेते हैं। नोजिक किसके पक्ष में नहीं है? जो रॉबर्ट नोजिक है वो किसके पक्ष में नहीं है? तो वह कराधान के पक्ष में नहीं है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 61वां क्वेश्चन देख लेते हैं। नोजिक किस दार्शनिक स्रोत से प्रभावित थे? जो रॉबर्ट नोजिक हैं वो किस दार्शनिक स्रोत से प्रभावित थे? तो वह लाक से प्रभावित थे। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 62वां क्वेश्चन देख लेते हैं। नोजिक के अनुसार राज्य का विस्तार क्या करेगा? नोजिक के अनुसार जो राज्य का विस्तार है वह क्या करेगा? तो स्वतंत्रता कम करेगा। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 63वां क्वेश्चन देख लेते हैं। नोजिक का कौन सा नियम न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करता है? जो नोजिक का नियम है कौन सा न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करता है? तो अधिकरण को करता है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 64वां क्वेश्चन देख लेते हैं। नोजिक का न्यूनतम राज्य किस विचार का समर्थन करता है? जो नोजिक का न्यूनतम राज्य है किस विचार का समर्थन करता है? तो न्यूनतम हस्तक्षेप का। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 65वां क्वेश्चन देख लेते हैं। नोजिक के अनुसार कौन सी प्रणाली नैतिक रूप से गलत है? नोजिक के अनुसार कौन सी प्रणाली है जो नैतिक रूप से गलत है? तो यह समानतावादी पुनर्वितरण। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 66वां क्वेश्चन देख लेते हैं। नोजिक का अनुभव मशीन क्या दर्शाती है? नोजिक की अनुभव मशीन क्या दर्शाती है? तो आपका असली अनुभव की महत्वता। तो ए नंबर सही हो जाएगा। 67वां क्वेश्चन देख लेते हैं। नोजिक के सिद्धांत के अनुसार धन की असमानता कब वैध है? नोजिक के सिद्धांत के अनुसार जो धन की असमानता कब वैध है? तो न्यायपूर्ण लेन देन से। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 68वां क्वेश्चन देख लेते हैं। नोजिक का अनुभव मशीन क्या दर्शाती है? जो नोजिक की अनुभव मशीन है वो क्या दर्शाती है? तो असली अनुभव की महत्ता को दर्शाती है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 69वां क्वेश्चन देख लेते हैं। नोजिक के अनुसार कौन सा अधिकार सबसे अधिक सुरक्षित होना चाहिए? नोजिक के अनुसार कौन सा अधिकार जो सबसे अधिक सुरक्षित होना चाहिए? तो निजी संपत्ति का अधिकार सुरक्षित होना चाहिए। उनका मानना था कि जो व्यक्ति अपनी मेहनत से कमाता है उसका पूर्ण अधिकार है, तो उसको सुरक्षा का भी उसको अधिकार है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा।
17वां क्वेश्चन देख लेते हैं, नॉजिक का दार्शनिक दृष्टिकोण किसका समर्थन करता है? जो नॉजिक का दर्शन है किस दृष्टिकोण का समर्थन करता है? तो कम राज्य का समर्थन करता है। उनका मानना था कि राज्य में जो जनसंख्या है वह कम होनी चाहिए। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 71वां क्वेश्चन देख लेते हैं, नॉजिक किसे अन्याय मानते हैं? जो नॉजिक है वो किसे अन्याय मानते हैं? तो वह संपत्ति छीनना को वह अन्याय मानते। उनका मानना था कि जो व्यक्ति अपनी मेहनत से कमाता है और उस संपत्ति अर्जित करता है तो उसको छीनने का किसी का अधिकार नहीं है, तो वह इसका विरोध करते हैं। वो सिर्फ उसी का ही अधिकार है जिसने उस संपत्ति को कमाया हो। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 72वां क्वेश्चन देख लेते हैं, नॉजिक किस अवधारणा को अस्वीकार करते हैं? जो रबर्ट नॉजिक हैं वह किस अवधारणा को स्वीकार करते हैं? तो पुनर्वितरण की अवधारणा को अस्वीकार करते हैं। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 73वां क्वेश्चन देख लेते हैं, नॉजिक किस तरह के कराधान का विरोध करते हैं? जो नॉजिक हैं किस प्रकार कराधान का विरोध करते हैं? सो समानता हेतु का वह विरोध करते हैं। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 74वां क्वेश्चन देख लेते हैं, नॉजिक के अनुसार मनुष्य मूल रूप से है। नॉजिक के अनुसार जो मनुष्य है मूल रूप से है तो स्वतंत्रता है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 75वां क्वेश्चन देख लेते हैं, नॉजिक की आलोचना किसके खिलाफ की है? तो वह राल्स के खिलाफ की है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 76वां क्वेश्चन देख लेते हैं, नॉजिक किस प्रकार के समाज को न्यायपूर्ण कहते हैं? जो नॉजिक हैं किस प्रकार के समाज को न्यायपूर्ण कहते हैं? तो स्वतंत्रता पर आधारित न्याय को कहते हैं। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 77वां क्वेश्चन देख लेते हैं, नॉजिक के अनुसार अधिकरण तभी न्यायपूर्ण है जब वह दूसरों को हानि न हो। उनका मानना था कि न्याय तभी न्यायपूर्ण होगा जब वो दूसरों को हानि नहीं पहुंचाए। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 78वां क्वेश्चन देख लेते हैं, नॉजिक किस प्रकार की नीति का विरोध करते हैं? जो रबर्ट नॉजिक हैं किस प्रकार की नीति का विरोध करते हैं? तो वह भारी कर का विरोध करते हैं। उनका मानना था कि राज्य में भारी कर नहीं लगाना चाहिए, जितनी जनता देने में सक्षम हो उतना ही कर लगाना चाहिए। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 79 क्वेश्चन देख लेते हैं, नॉजिक के अनुसार नैतिक समाज का आधार क्या है? नॉजिक के अनुसार जो नैतिक समाज का जो आधार है वह क्या है? तो आत्मस्वामित्व का अधिकार। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 80 क्वेश्चन देख लेते हैं, नॉजिक किस क्षेत्र के प्रमुख विचारक हैं? जो नॉजिक हैं वो किस क्षेत्र के प्रमुख विचारक हैं? तो राजनीतिक दर्शन के प्रमुख विचारक हैं। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 81 क्वेश्चन देख लेते हैं, नॉजिक किस सिद्धांत को गलत मानते हैं? जो नॉजिक हैं वो किस सिद्धांत को गलत मानते हैं? तो वह सम्मान परिणाम को गलत मानते हैं। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 82 क्वेश्चन देख लेते हैं, नॉजिक के अनुसार व्यक्ति का अधिकार किस पर आधारित है? नॉजिक के अनुसार जो व्यक्ति का अधिकार किस पर आधारित है? तो वह स्वामित्व पर आधारित है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 83 क्वेश्चन देख लेते हैं, नॉजिक का कौन सा विचार राज के विपरीत है? नॉजिक का कौन सा विचार है जो राज के विपरीत है? तो वह समानता का विचार राज के विपरीत है। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 84 क्वेश्चन देख लेते हैं, नॉजिक के अनुसार कौन सी चीज़ राज्य को नहीं करनी चाहिए? नॉजिक के अनुसार कौन सी चीज़ है जो राज्य को नहीं करनी चाहिए? तो धन का पुनर्वितरण राज्य को नहीं करना चाहिए। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 85 क्वेश्चन देख लेते हैं, नॉजिक का दर्शन किससे अधिक महत्व देता है? नॉजिक का जो दर्शन है किससे अधिक महत्व देता है? तो व्यक्ति को अधिक महत्व देता है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 86 क्वेश्चन देख लेते हैं, नॉजिक न्याय को किससे जोड़ते हैं? जो नॉजिक हैं किससे न्याय को जोड़ते हैं? तो वह वैध प्रक्रिया को न्याय से जोड़ते हैं। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 87 क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा अधिकार नॉजिक की नीति के केंद्र में है? कौन सा अधिकार है जो नॉजिक की नीति के केंद्र में है? तो संपत्ति का अधिकार। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 88 क्वेश्चन देख लेते हैं, नॉजिक किस विचार के समर्थक हैं? जो नॉजिक हैं किस विचार के समर्थक हैं? तो आत्मस्वामित्व के समर्थक हैं। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 89 क्वेश्चन देख लेते हैं, नॉजिक का दृष्टिकोण किस प्रकार का है? जो नॉजिक का दृष्टिकोण है वो किस प्रकार का है? तो वह दायित्ववादी का है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 90 क्वेश्चन देख लेते हैं, नॉजिक का मूल पैटर्न किसकी आलोचना करता है? जो नॉजिक का मूल पैटर्न है किसकी आलोचना करता है? वो समानता आधारित वितरण का करता है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा।
91 क्वेश्चन देख लेते हैं। नोजिक किस प्रकार के न्याय पर जोर देते हैं? जो रॉबर्ट नोजिक है वो किस प्रकार के न्याय पर जोर देते हैं? तो वह लेन देन के न्याय पर जोर देते हैं, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 92 क्वेश्चन देख लेते हैं। नोजिक के अनुसार न्यायपूर्ण वितरण का आधार क्या है? नोजिक के अनुसार जो न्यायपूर्ण वितरण का जो आधार है वह क्या है? तो प्रक्रिया है, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 93 क्वेश्चन देख लेते हैं। नोजिक किस प्रकार का समर्थन करते हैं? जो नोजिक है वो किस प्रकार का समर्थन करते हैं? तो वह सम्मान प्रक्रिया का समर्थन करते हैं, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 94 क्वेश्चन देख लेते हैं। नोजिक किस आर्थिक प्रणाली का समर्थन करते हैं? जो रॉबर्ट नोजिक है किस आर्थिक प्रणाली का समर्थन करते हैं? तो वह मुक्त बाजार का समर्थन करते हैं, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 95 क्वेश्चन देख लेते हैं। नोजिक के अनुसार किससे स्वतंत्रता खत्म होती है? नोजिक के अनुसार जो स्वतंत्रता है किससे खत्म होती है? तो पुनर्वितरण से खत्म होती है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 96 क्वेश्चन देख लेते हैं। नोजिक की सबसे चर्चित पुस्तक किस श्रेणी में आती है? जो नोजिक की सबसे चर्चित पुस्तक है किस श्रेणी में आती है? तो वह राजनीतिक दर्शन में आती है, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 97 क्वेश्चन देख लेते हैं। नोजिक का संपूर्ण दर्शन किस पर आधारित है? जो रॉबर्ट नोजिक का संपूर्ण दर्शन है वो किस पर आधारित है? तो वह आत्मस्वामित्व और स्वतंत्रता पर आधारित है, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 98 क्वेश्चन देख लेते हैं। राज संपत्ति को छीन नहीं सकता और ना ही संपत्ति पर कर लगा सकता है, यह किसने कहा था? तो यह रॉबर्ट नोजिक ने कहा था, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 99 क्वेश्चन देख लेते हैं। नोजिक का देहांत कब हुआ था? जो रॉबर्ट नोजिक का देहांत है वह कब हुआ था? यह 2002 में हुआ था, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 100वां क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यक्ति अपनी प्रतिभा से अर्जित संपत्ति पर पूरा अधिकार है, यह किसने कहा था? व्यक्ति अपनी प्रतिभा से अर्जित संपत्ति पर पूरा अधिकार है, यह किसने कहा था? तो यह रॉबर्ट नोजिक ने कहा था, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपके 100 MCQ कंप्लीट हो चुके हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपको ऐसी ही वीडियो लेकर के आती रहूं। धन्यवाद।